उधर डोरबेल बजाने के बाद भी जब श्रीमती जी ने दरवाजा नहीं खोला तो हमने गुस्से में आकर दरवाजे को जोर से धकेल दिया। देखा तो वो खुला पड़ा था। सोचा कि श्रीमती जी अंदर से बंद करना भूल गई होंगी। घर में घुसते ही हमने इधर उधर नजर दौड़ाई। हमारी श्रीमती जी हमें कहीं नजर नहीं आई। हम घबराए हुए सीधे बेडरूम में जा पहुंचे। वहां श्रीमती जी अंधेरा किए बेड पर ऐसे फैली पड़ी थी जैसे किसी ने उनके कीमती जेवरों पर हाथ साफ कर दिए हों और अब उसी का गम मना रही हों। हमने जैसे ही कमरे की बत्ती जलाई तो श्रीमती जी ने गुस्से में मोटी मोटी लाल लाल आंखें हमें दिखाईं। तो हम तुरंत समझ गए कि आज हमारी शामत आई है। हमने धीरे से श्रीमती जी से पूछा, क्या तबीयत खराब है या मायके में कोई बीमार है? वे गुस्से में फट पड़ी। खबरदार जो मेरी या मेरे मायके वालों की तबीयत खराब होने की बात मुंह से निकाली। श्रीमती जी बालों को बांधते हुए बेडरूम से निकलकर ड्राइंग रूम में आकर सोफे पर पसर गईं। हम भी अपने कपड़े बदल कर उनके पास आकर बैठ गए। फिर उनके शब्दों के बाणों की बौछार शुरू हो गई। शादी को भी साल भर भी नहीं हुआ है और तुमने मुझे इस फ्लैट की चार दीवारी में कैद कर दिया है। तुम न तो मुझे कभी फिल्म दिखाने ले जाते हो, न कहीं घुमाते हो और न ही किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में खाना खिलाते हो। आज तो तुमको मुझे कहीं न कहीं घुमाने ले जाना पड़ेगा और मेरे नाच नखरों को उठाना पड़ेगा, वरना मैं मायके चली जाऊंगी और फिर कभी वापिस नहीं आऊंगी। श्रीमती जी के मायके जाने की धमकी ने हमारी आंखों को उनके पहलवान पिताजी कल्लू के साक्षात दर्शन करा दिए थे, जिन्होंने अपनी बेटी को विदा करते समय हमें चेतावनी दी थी कि अगर कभी हमारी बेटी यहाँ रोती बिलखती आई तो हमसे बुरा कोई न होगा। बेटी राधिका को परेशान करने के एवज में तुम्हें हमारे बेटे भूरा से गांव के वार्षिक दंगल में लड़ना होगा। भूरा की कटकाथी कुछ ऐसी ही थी कि हाथी भी सामने आ जाए तो उस सांड को देखकर अपना रास्ता बदल ले। हमने तुरंत श्रीमती जी के पैर पकड़ लिए और उनके नाज नखरों को उठाने को तैयार हो गए। अगले दिन दफ्तर में श्रीमती जी का फोन आया। वे बोली, आज हमारा सलमान खान की फिल्म बजरंगी भाईजान को देखने का मन कर रहा है। उसके बाद डिनर भी हम बाहर ही करेंगे। सो इंटरनेट के जरिए हमने बजरंगी भाईजान के 2 टिकट बुक करवा दिए। शाम को जब हम घर पहुंचे तो श्रीमती जी दरवाजे पर तैयार खड़ी गुस्से में कलाई घड़ी की तरफ देख रही थी। उधर गर्मी के मारे हमारी हालत बुरी थी। सक पकाते हुए हम धीरे से घर के अंदर घुसे। फिर फ्रिज से हमने ठंडा पानी निकाला और 2-4 घूंट पानी के गले में डाला। जल्दी से कपड़े बदले और श्रीमती जी के साथ स्कूटर पर निकल पड़े, मगर रास्ते में ही स्कूटर ने धोखा दे दिया। उधर श्रीमती जी का पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया। स्कूटर का पिछला पहिया पंचर हो गया। हमने श्रीमती जी के तमतमाए चेहरे की तरफ देखा और फिर घड़ी में समय देखा तो शाम के 7 बज चुके थे। 1 घंटे का शो पहले ही निकल चुका था। जब तक हम पंचर लगवाकर सिनेमा घर तक पहुंचे तब तक रात के 9 बज चुके थे। लोग सिनेमा घरों से बाहर निकल रहे थे। अब हमारा दिल डर के मारे बुरी तरह धड़क रहा था। हमने श्रीमती जी को समझाया, कल हम तुम्हें मॉर्निंग शो में फिल्म बजरंगी भाईजान दिखा लाएंगे। इसके एवज में हम कल ड्यूटी पर भी नहीं जाएंगे। ये सुनकर श्रीमती जी के चेहरे पर गुस्से की लकीरें थोड़ी कम होने लगी थी। फिर वहीं पास के एक अच्छे से रेस्टोरेंट में श्रीमती जी को ले गए। वहां हम दोनों ने लजीज खाने का लुत्फ उठाया। जब पैसे देने का समय आया तो हमारी जेब से पर्स गायब था। हमने रेस्टोरेंट के मालिक को बहुत समझाया। आखिरकार हमें अपना स्कूटर उनके पास बतौर गिरवी छोड़ना पड़ा और पैदल ही घर जाना पड़ा। अभी हमारी मुसीबत कम नहीं हुई थी, क्योंकि सुनसान सड़क पर चलती हुई हमारी श्रीमती जी सोने के जेवरों से दमक रही थी। जब हमने उन्हें समझाया कि पल्लू से अपने गहनों को ढक लो तो वो अकड़ते हुए बोली, मैं कल्लू पहलवान की बेटी हूँ। चोर अचक्कों से डर तुम जैसे शहरियों को लगता होगा,
मैं एक धोबी पछाड़ दाव में अच्छों अच्छों को पटक दूंगी और अपनी हिफाजत मैं खुद कर लूंगी। श्रीमती जी की बहादुरी से हमारे हौसले भी पड़ चुके थे। फिर तभी वही हो गया। दो लुटेरों ने हमें धर दबोचा। चाकू पिस्तौल देखकर हमारी हालत पतली हुई जा रही थी। तभी एक लुटेरा हमारी श्रीमती जी के गहनों पर झपट पड़ा। इसके बाद श्रीमती जी ने उन दोनों की जो हालत बनाई, वह नजारा हम अपनी जिंदगी में कभी नहीं भूल सकते हैं। कुछ ही देर में पुलिस की एक गाड़ी वहां आ पहुंची। उन दोनों इनामी बदमाशों को पकड़वाने के एवज में श्रीमती जी को 50,000 रुपए का चेक बतौर इनाम मिला। हमने उन रुपयों से एक सेकंड हैंड कार ले ली है। अब तो हम हर शाम श्रीमती जी के साथ कार में घूमने जाते हैं। इस बात की उम्मीद करते हैं कि दोबारा किसी लुटेरे गैंग से हमारी श्रीमती जी की भिड़त हो जाए और उसे पकड़वाने के एवज में इनाम के तौर पर फिर कोई चेक मिल जाए। तो दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक कीजिएगा। और अगर चैनल पे नए हैं तो इसी तरह की और कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के